दोस्तों, मई माह में लगाई जाने वाली सब्जियों को ग्रो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इस माह में लगाई गई सब्जियों के मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। और इस माह में कुछ चुनिंदा सब्जियां ही हैं जिनकी खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि इस माह में काफी ज्यादा टेम्परेचर रहते हैं, हीट वेव का प्रकोप काफी ज्यादा रहता है। इस वजह से काफी कम सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आप मई माह में कर सकते हैं, लेकिन जिन सब्जियों को आप मई माह में लगाते हैं उनके मंडी भाव काफी जोरदार मिलते हैं। मुनाफा ये सारी सब्जियां आपको काफी जबरदस्त देके जा सकते हैं। 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा ये सारी सब्जियां आपको देके जा सकती हैं, जिन सब्जियों के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिन सब्जियों की फसलों के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं, उन सारी सब्जियों के आने वाले दिनों में मंडी भाव तो आपको काफी जोरदार मिलेंगे ही, मार्केट में डिमांड भी इन सारी सब्जियों के काफी जोरदार रहेंगे। और यहां पर कुछ ऐसी सब्जियां भी बताऊंगा जिनके मंडी भाव 60, 70, 80 रुपए तक भी आपको मिल सकते हैं। और इस समय पे लगाई गई सारी सब्जियां आपकी बरसात के सीजन में तैयार होंगी, यानी कि जिस समय पे हार्वेस्टिंग पे आएंगी उस समय पे बारिश का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इस वजह से उस समय पे वो सारी सब्जियां उत्पादन भी आपको काफी जोरदार देंगे, और बरसात के सीजन शुरू होते ही उस समय पे मंडी भाव भी उन सारी सब्जियों के काफी जोरदार मिलते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियों को मई माह में लगाकर आप जोरदार मुनाफा ले सकते हैं, लगाने का तरीका और टॉप वैरायटियां, यानी कि इन सभी सब्जियों की कुछ ऐसी वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा जिनकी खेती आप इस समय पे करके काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर यहां पर टेम्परेचर के लिहाज से भी और सबसे ज्यादा मंडी भाव के लिहाज से भी सब्जी वाला जो गुआर होता है उसकी खेती आप कर सकते हैं इस समय पे। और ये मैं आपको फरवरी माह से बताता आ रहा हूं। जो किसान भाई सब्जी वाले गुआर की खेती करते हैं, आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मंडी भाव ये सब्जी फसल आपको देके जाती है। हर समय हर सीजन में मंडियों में इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है, अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं, और उत्पादन भी ये फसल आपको काफी जोरदार देके जाती है। तो सब्जी वाले गुआर की खेती अगर आप इस समय पे करेंगे तो जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जाएगी। टेम्परेचर अगर ज्यादा है, लू वगैरह चलेंगी, तब भी अगर आप सिंचाई के साधन आपके पर्याप्त रहेंगे तो ये फसल आसानी से इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएगी, उत्पादन आपको शानदार दे जाएगी। तो आप इस समय सब्जी वाले गुआर की खेती करके जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसकी जो अच्छी वैरायटी है आप अपने एरिया में देख लीजिए, जो भी वैरायटी मिले उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी एक नीलम 51 के नाम से एक वैरायटी आती है सब्जी वाले गुआर की, काफी जोरदार वैरायटी है। अगर आपको ये अपने एरिया में मिल जाती है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, आप चाहे किसी भी तरह की सब्जी फसल लगाएं इस समय पे, क्योंकि फिलहाल आपके पास काफी समय पड़ा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और पूरे मई माह में अभी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आपको अपनी जमीन की जो तैयारियां हैं वो काफी सोच समझ के और काफी अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि इस समय जो तैयारियां आप अपनी जमीन की करेंगे, 12 महीने तक जितनी भी सब्जियों की फसलें या कोई और फसलें आप लगाएंगे, उनसे मिलने वाला उत्पादन उस जमीन के की गई इस समय पे की गई तैयारियों पे डिपेंड करेंगी। क्योंकि इस समय आपकी जमीन का सोलराइजेशन काफी ज्यादा जरूरी है। जमीन में 1-2 कल्टीवेशन होके और जमीन को कड़ी धूप के दौरान 15 से 20 दिन के लिए कम से कम आपको छोड़ना है, उसके बाद ही आपको सब्जियों की फसलें लगानी है। वरना अगर आप सोलराइजेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही अगर आप अपनी जमीन में मतलब सब्जी फसल लगाएंगे, उसके बाद में प्रॉपर सिंचाई आप चालू कर देंगे, उसके बाद में काफी लंबे समय तक बारिश वगैरह होती रहेंगी, तो ये फसल तो आपकी डाउन रह सकती है। आगे आने वाले दिनों में भी जो भी फसलें आप लगाएंगे उनमें मतलब काफी बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी जड़ से संबंधित। इस वजह से सोलराइजेशन आपको काफी ज्यादा जरूरी है इस समय पे करना आपकी जमीन का। तो इस समय पे आपको क्या करना है, एक डीपली यानी कि गहरी जुताई करके और अपनी जमीन को कम से कम 10 से 15 दिन के लिए तो छोड़ना ही छोड़ना है। हालांकि अगर आप सब्जियां नहीं लगा रहे तो 1-1.5 महीने के लिए छोड़ेंगे तो वो सबसे ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप मई माह में सब्जियां लगा रहे हैं तो इस समय पे थोड़ा जल्दी करके और गहरी जुताई करें और उसके बाद में जमीन को छोड़ दें, और उसके बाद भी कम से कम 2 से 3 कल्टीवेशन करें, और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखें, ताकि जमीन का सोलराइजेशन अच्छे से हो जाए। नेमाटोड, फंगस वगैरह या अन्य जो हानिकारक कीट है वो सारे मतलब नष्ट हो जाए धूप की वजह से। और उसके बाद में जो भी सब्जी आप लगाएंगे, और आने वाले दिनों में 12 महीने तक आपकी जो जमीन है, क्योंकि उसके बाद में आप डीपली प्लोविंग नहीं कर पाएंगे, और डीपली प्लोविंग करेंगे भी तो जमीन का सोलराइजेशन नहीं होगा।
तो इस वजह से ये काम आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद में अगले नंबर पे दोस्तों, इस समय पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। मई महीने में जो किसान भाई भिंडी की खेती करेंगे उनको भी इस फसल से काफी जोरदार प्रॉफिट मिलेगा। मंडी भाव काफी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। उत्पादन इसलिए मिल जाएगा क्योंकि मई में आप इसको लगाएंगे तो जिस समय आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय तक मानसून शुरू हो चुका होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा यानी कि हीट वेव जो है वो बंद हो जाएगी और उस समय पे बरसात के सीजन में इसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। ग्रो मतलब ये ठीक तरह से होनी शुरू हो जाती है, तो फल फूल ठीक से मिलेंगे, उत्पादन ठीक से मिलेगा। और मंडी भाव की बात करें तो एवरेज मंडी भाव जो होते हैं भिंडी के हर समय पे अच्छे खासे बने रहते हैं, 20-25 रुपए के कम से कम इसके मंडी भाव रहते हैं। तो आप चाहे भले इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, जोरदार मंडी भाव आपको देके जाती है। तो मई में अगर आप इसको लगाएंगे तो मई में लगाने पर जिस समय पे आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पाएगी उस समय पे इसके मंडी भाव 40 से 50 रुपए तक आपको मिल सकते हैं, यानी कि काफी जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन। सबसे अच्छा प्रॉफिट इस समय लगाने पर आपको भिंडी की फसल देके जा सकती है। तो मई के मध्य तक या 20-25 मई तक आप इसको लगा लीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट ये फसल आपको दे जाएगी। दोस्तों भिंडी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक नंबर पे आप एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर लेना। और उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है नुमेंस की सिंघम वैरायटी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सीजंटा की OH 102 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और एडवांटा की ही एक नाव्या वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है। बाकी अगर आपको मिल जाती है तो नंबर 1 पर आप एडवांटा की जो राधिका वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन करें, सबसे अच्छा प्रॉफिट और सबसे अच्छी भिंडी की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। दोस्तों भिंडी की बुआई करने के लिए आपको किसी ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों पर भिंडी आपकी लंबे समय तक तो चलेगी ही, मानसून का सीजन भी शुरू हो जाएगा, अच्छी खासी बारिशें भी होंगी। तो अगर भिंडी के प्लॉट में जल भराव जैसी समस्या आ गई तो आपकी भिंडी की फसल पूरी खत्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, चौपट हो सकती है, या काफी ज्यादा उत्पादन आपका डाउन रह सकता है, क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी अगर जल भराव जैसी समस्या आपके प्लॉट में होंगी। तो आपको या तो किसी ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जहां पे जल भराव जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और किसी भी खेत में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 3 बार कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम समतल बना लेना है और मिट्टी को एकदम आपको भुरभुरा बना लेना है, ताकि कभी कभार अगर जल भराव जैसी समस्या आ भी जाए तो जल्दी से आपकी भिंडी की फसल में जड़ से संबंधित बीमारी आपको देखने को ना मिले। इस तरह से करके लगभग 50 केजी आपको DAP खाद लेनी है, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी यूरिया खाद। इन सभी खादों को आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में आपको भिंडी की बुआई करनी है। उसके बाद देखना आप काफी जोरदार उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है मई माह में लगाने पर भी। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप इस समय पे यानी कि मई महीने में देसी टिंडे की खेती कर लीजिए, काफी जोरदार प्रॉफिट देके जाएगा आपको इस समय पे लगाने पर। मंडी भाव इसके भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। इस समय की बात करें फिलहाल की बात करें तो इस समय मंडियों में सब्जियों की आवक काफी ज्यादा हो रही है और इस सीजन में भी इस समय पर भी काफी जोरदार मंडी भाव मिल रहे हैं देसी टिंडे के किसान भाइयों को, यानी कि लगभग मिनिमम जो है 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव इस समय पे देसी टिंडा देके जा रहा है। तो मई में अगर आप लगाएंगे तो इससे कम मंडी भाव आपको नहीं मिलेंगे, 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी खेती जो होती है वो काफी कम होती है, काफी सीमित मात्रा में इसकी खेती होती है और काफी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं, इसलिए मंडियों में इसकी आवक काफी कम होती है हर समय। मई में अगर आप इसको लगाएंगे और जिस समय पे आपका देसी टिंडा हार्वेस्टिंग पे आएगा 40 से 50 रुपए के मिनिमम मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा और तेज टेम्परेचर में भी ये फसल आसानी से ग्रो कर लेती है। तो देसी टिंडे की खेती आप इस समय पे कर लीजिए, जोरदार प्रॉफिट देके जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें, 2 से 3 ट्राली डाल दीजिए, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है 1 एकड़ में, और लगभग 50 केजी DAP खाद ले लीजिए, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 25 केजी यूरिया खाद लेके और 2 से 3 कल्टीवेशन करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक डालें और उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और प्लास्टिक मल्च लगा के इसकी खेती करें, जोरदार प्रॉफिट देके जाएगी ये फसल आपको। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक भटिंडा वैरायटी आती है देसी टिंडे की,
काफी जोरदार वैरायटी है, आसानी से हर एक बीज भंडार पे आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। और अगर ये नहीं मिलती है तो कोई और वैरायटी भी आप इसकी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका देसी टाइप बीज आता है तो वैरायटियों का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके एरिया में जो अच्छी वैरायटियां चलती है उनका आप सिलेक्शन कर लीजिए, अच्छी पैदावार आपको उससे मिल जाएगी। इसके बाद में अगली जो फसल है दोस्तों वो है फूल गोभी की खेती। और मई में आपको फूल गोभी की नर्सरी डालनी है। अगर आप मई में नर्सरी डालेंगे तो प्लांटेशन जिस समय पे करेंगे उस समय पे मानसून शुरू हो चुका होगा, तो प्लांटेशन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हीट वेव जो है यानी कि जो गर्म हवाएं चलती हैं उस समय पे लू वगैरह पड़ती हैं, टेम्परेचर काफ़ी रहते हैं, वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो प्लांटेशन आपका आसानी से होगा, ग्रो आसानी से हो जाएगी और नए किसान भाइयों को भी आसानी रहेगी उस समय पे प्लांटेशन करने में। और नए किसान अगर आप हैं, पहली बार नर्सरी वाली सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं या फूल गोभी अगर आपने नहीं लगाई है तो आप मई में लगाने की बजाय आप जून में इसकी नर्सरी डालें, क्योंकि नए किसान भाइयों के सामने नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत सब्जियों का तब तो आप इसकी मई में नर्सरी डाल लीजिए, और अगर नहीं है तो जून में आप इसकी नर्सरी डालें। लेकिन जो किसान भाई लगातार सब्जियां लगाते हैं वो इसकी खेती मई में कर सकते हैं, मतलब मई में इसकी नर्सरी डाल लीजिए। काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जाएगी, जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और जोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। मार्केट डिमांड आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो सीजंटा की 15-22 वैरायटी आती है, उसका आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इस माह में लगाई जाने वाली वैरायटियों में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी आप इसको कह सकते हैं। सबसे ज्यादा किसान भाई इसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और रिजल्ट भी काफी अच्छा है इस वैरायटी का। अगले नंबर पे दोस्तों इस समय पे मई महीने में आप बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं। बैंगन से भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। नए पुराने सभी किसान भाई इसकी नर्सरी आसानी से मई महीने में डाल सकते हैं। प्लांटेशन में भी दिक्कतें नहीं आएंगी, शाम के समय आपको प्लांटेशन करना है और आने वाले दिनों में ये फसल भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जाएगी, जोरदार उत्पादन देके जाएगी। इसमें रोग बीमारियां थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, मतलब जो सुंडी वगैरह जो आती है यानी कि जो फल छेदक आता है या तना छेदक का प्रकोप भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो उसके लिए आपको इमामेक्टिन, बेंजोइट, कोराजोन वगैरह इस तरह की जो इंसेक्टिसाइड है उनका समय समय पर आपको इस्तेमाल करते रहना है। बाकी और कोई बीमारियां इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस समय पे लगाए गए बैंगन से भी आपको जोरदार प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों बैंगन की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो माहिको की माही कल्पत्रु के नाम से एक वैरायटी आती है, काफी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इस वैरायटी से आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। और दूसरी जो है वो सनग्रो कंपनी की ब्रिंजल 143 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी देसी बैंगन की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, तो देसी बैंगन की अगर आप खेती कर रहे हैं तो जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी देसी बैंगन का बीज किसी किसान भाई के पास भी अगर आप मिल जाता है आपको तो उसकी भी आप नर्सरी डाल सकते हैं, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में जोरदार प्रॉफिट देने वाली जो फसल है वो है मिर्ची की खेती। इस समय पे आप मिर्ची की नर्सरी डाल लीजिए, लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। और सब्जियों में मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड हर समय पे रहती है, मतलब साल के 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के हर एक सीजन में इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है, लंबे समय तक चलती है। इसका फायदा यह होता है कि कभी कभार इसके मंडी भाव अगर 15-20 दिन या 1 महीने के लिए डाउन भी आ जाते हैं तो लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। इस वजह से किसान को निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से इसके भाव में उछाल आ जाता है, वापस इसके भाव में सुधार हो जाता है और फिर से इसके मंडी भाव अच्छे खासे हो जाते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि उत्पादन लंबे समय तक मिलता है, इस वजह से उत्पादन भी इसका जोरदार होता है और मंडी भाव भी इस समय पे अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे तो लंबे समय तक जोरदार मंडी भाव आपको ये देती रहेगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है और रोग बीमारियों के लिए स्प्रे और फर्टिगेशन का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जियां लंबी अवधि की होती है, लंबे समय तक हमें उत्पादन देती हैं, वो सिर्फ बेसल डोज पे डिपेंड नहीं रहती हैं, उनपे आपको फर्टिगेशन वगैरह भी लेके चलने पड़ते हैं, खाद उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको समय समय पे देने पड़ते हैं। ये अगर आपने कर लिया तो मिर्ची की फसल भी आपको रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो सबसे बेस्ट वैरायटी यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, क्लाउज कंपनी की 158 वैरायटी आती है, मिल जाए तो लगा लेना भाई, चाहे आप किसी भी एरिया में हैं, किसी भी राज्य से हैं, हर एक एरिया में इसकी अच्छी खासी डिमांड है और जो उत्पादन है इसका वो काफी जोरदार मिल जाएगा।
मतलब मार्केट वैल्यू इसकी काफी जोरदार मिलेगी आपको इस वैरायटी की। इस वजह से इस वैरायटी के बारे में आपको बता रहा हूं। और जो दूसरी वैरायटी अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप नुमेंस की एक ओजस वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इन दोनों वैरायटियों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन दोनों का सिलेक्शन मैं खुद कर चुका हूं। मार्केट वैल्यू भी काफी जोरदार रहेगी और उत्पादन भी इन दोनों वैरायटियों का आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। तो इस समय पे इन वैरायटियों की आप नर्सरी डाल लीजिए। 15 से 20 मई के आसपास आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। 15-20 जून के आसपास प्लांटेशन हो जाएगा और उसके बाद में लगभग अगस्त तक आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। दिवाली के आसपास तक आपको उत्पादन मिलता रहेगा और उस समय पे काफी जोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो भी मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिसके रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको मिलेंगे और लगाने का तरीका काफी आसान है, उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलेगा। और वो फसल है लौकी की खेती। इस समय पे मई महीने में जो किसान भाई लौकी की खेती करेंगे उनको भी काफी जोरदार प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उत्पादन इसका काफी जोरदार मिलता है और जो इसके मंडी भाव रहते हैं मई में लगाई गई लौकी के वो भी काफी जोरदार रहते हैं। तो इस समय पे लौकी की खेती आप कर सकते हैं। 30-35 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिलेगा। बरसात के सीजन में काफी जोरदार तरीके से ये ग्रो करती है। दोस्तों लौकी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो माहिको की 8 नंबर वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। धानिया की महिमा वैरायटी है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक नुमेंस की अनोखी वैरायटी आती है दोस्तों, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। और वीएनआर की एक सरिता वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से लौकी की काफी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन करके काफी अच्छा उत्पादन इन वैरायटियों से आप ले सकते हैं। लौकी की खेती करने के लिए 2 से 3 बार आपको जमीन का कल्टीवेशन करना है। 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 1.5 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है, क्योंकि बरसात के सीजन में ये जो लौकी के प्लांट होते हैं काफी ज्यादा फैल जाते हैं, लताएं काफी ज्यादा हैवी हो जाती हैं। इस वजह से आपको डिस्टेंस जो है प्रॉपर आपको अच्छा लेके चलना है, मतलब 6-6 फीट की दूरी पे या 7-7 फीट की दूरी पर भी आप बेड बना सकते हैं। और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो 1.5 फीट से आपको कम नहीं रखनी। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको करीब 8-9 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है जिनकी खेती आप इस मई महीने में करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।